अब चांद भी मुट्ठी में। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। ये सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत रंग ले लाई। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा नहीं बुलाएंगे, चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने को पूरा करेंगे। करवा चौथ की छली से सिर्फ चांद नहीं बल्कि देश की बुलंदी भी दिखेगी। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। वो आखिरी 20 मिनट जब हुई लैंडिंग, चंद्रयान-3 के लैंडिंग के 20 मिनट बड़े सस्पेंस भरे रहे। शाम 5:45 से 6:04 बजे तक इसरो के वैज्ञानिकों के साथ ही टीवी व कंप्यूटर के सामने डटे करोड़ों देशवासियों की जान हलक पर रही। लेकिन जैसे ही विक्रम लैंडर ने सुरक्षित लैंडिंग की, लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसे चांद पर उतरा भारत। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू की। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट लगे, यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड थी। अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर था। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अगला लेवल 800 मीटर था। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर्स चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजने लगे। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड थी, यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड थी, यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड थी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड थी। इसरो का महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और चांद की सतह पर पहुंचा। इस मिशन के पूरा होने तक 40 दिन का सफर तय किया। चंद्रयान-3 के सफरनामे पर एक नज़र। 14 जुलाई वाहन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया। चंद्रयान-3 ने सटीक कक्षा में अपनी यात्रा शुरू की। 15 जुलाई पहला कना उन्नयन पैतरेबाजी अर्थबाउंड फायरिंग एक इंस्ट्रैक इसरो, बेंगलुरु से सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। अंतरिक्ष यान 41,762 किलोमीटर 173 किलोमीटर की कक्षा में है। 17 जुलाई दूसरी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। अंतरिक्ष यान 41,603 किलोमीटर 226 किलोमीटर की कक्षा में है। 22 जुलाई पृथ्वी बाउंड पेरिजी फायरिंग का उपयोग करके कक्षा बढ़ाने की एक और प्रक्रिया पूरी हुई। 25 जुलाई इसरो ने कक्षा बढ़ाने का एक और युद्धाभ्यास किया। अंतरिक्ष यान 71,351 किलोमीटर 233 किलोमीटर कक्षा में है। 1 अगस्त इसरो ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन सफलतापूर्वक किया और अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया। 288 किलोमीटर बाई 3,69,328 किलोमीटर की कक्षा हासिल की गई। 5 अगस्त चंद्रयान-3 को चंद्र कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। जैसा कि इरादा था, कक्षा 164 किलोमीटर बाई 18,074 किलोमीटर हासिल की गई। 6 अगस्त इसरो ने दूसरा चंद्र बाउंड चरण LBN किया। इसके साथ अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर 170 किलोमीटर 4,313 किलोमीटर की कक्षा में है। अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की कक्षा में 3 द्वारा देखे गए चंद्रमा का वीडियो जारी किया। प्रवेश के दौरान चंद्रयान 9 अगस्त एक युद्धाभ्यास के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा 174 किलोमीटर बाई 1,437 किलोमीटर तक कम हो गई। 14 अगस्त मिशन एक और युद्धाभ्यास के बाद कक्षा में गोलाकार चरण में है। अंतरिक्ष यान 151 किलोमीटर बाई 179 किलोमीटर की कक्षा में है।
16 अगस्त फायरिंग पूरी होने के बाद अंतरिक्ष यान को 153 किलोमीटर 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। 17 अगस्त लैंडर मॉड्यूल को प्रणोदन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया। 19 अगस्त इसरो ने अपनी कक्षा को कम करने के लिए लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग की। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के चारों ओर 113 किलोमीटर बाय 157 किलोमीटर की कक्षा में है। 20 अगस्त लैंडर मॉड्यूल पर एक और डी बूस्टिंग या ऑर्बिट रिडक्शन पैंतरेबाजी की गई। लैंडर मॉड्यूल 25 किलोमीटर 134 किलोमीटर कक्षा में है। 21 अगस्त चंद्रयान-2 ऑर्बिटर औपचारिक रूप से चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल का स्वागत करता है और कहता है आपका स्वागत है दोस्त। दोनों के बीच दोतरफा संवाद स्थापित होता है। मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के पास अब लैंडर मॉड्यूल के साथ संचार करने के अधिक तरीके हैं। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा 22 अगस्त LPDC द्वारा लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की। सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। सुचारू नौकायन जारी है।